नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 26 अप्रैल मासिक शिवरात्रि के उपाय। आपको एक पत्ता हल्दी में डाल दो, पैसा ही पैसा होगा। स्त्री जरूर करें, पुरुष भी कर सकते हैं। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और वैशाख के महीने की जो मासिक शिवरात्रि होती है वह बड़ी वाली जो शिवरात्रि आती है उसी के बिल्कुल तुल्य मानी जाती है, क्योंकि महादेव को अगर कोई भी महीना सबसे ज़्यादा प्रिय है वह सावन का महीना और वैशाख का महीना। तो आप सभी लोगों को अपने घर में धन संपदा के लिए बहुत कमी होती है। पैसों की एक पत्ता लेना है, हल्दी में चुपचाप डाल देना है, एक छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पर ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं कर सकते। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। हमने इस उपाय को कब किया है और कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर आप सभी को लेना होगा हल्दी। आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए सबसे पहले लेना है थोड़ा सा हल्दी। अब हल्दी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जब भी हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को खड़ी वाली हल्दी को पीस करके एंड देन पाउडर बना देना है। बातें समझ में आ गई। हल्दी ले लिया, हल्का सा पानी डाल दिया, गंगाजल डाल दिया, इसका पेस्ट बना दिया। क्या बनाओगे, इसका पेस्ट क्लियर हो गया। पेस्ट बनाने के बाद अभी तुरंत खाना खा कर आ रही हूँ। पेस्ट बनाने के बाद आप सभी लोगों को इस तरीके से शमी के पत्ते की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन कितने शमी के पत्ते, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। आज के दिन कितने 9 शमी के पत्ते को आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, यह उपाय सबसे बड़ा खेल है, तो टाइम है तो सबसे बहुत बड़ी पाबंदी है। इस उपाय के लिए देन आप सभी को करना है जितने भी 9 शमी के पत्ते मैंने आपको सभी को बताए हैं, तो 9 शमी के पत्ते को आप हल्दी के अंदर ही क्या करना है, आपको डुबा करके उन पत्ते को पीला कर देना है। कर दिया। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पर जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल को लेकर पहुँच जाना है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है इस उपाय के लिए करने के लिए बहुत समय की बहुत पाबंदी मानी गई है, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या है इस उपाय के नियम कहता है कि प्रदोष काल का पहला नियम कि 6 बजे के आसपास टाइम के पे इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा मान लेते हैं ऑफिस रहते हैं या घर पहुंचने में लेट हो जाते हैं, तो इन्हीं केस कुछ आपके पास हैपिंग ऐसे हो जाएंगे, शाम के टाइम पर अवेलेबल हो जाएगा पूजा करने के लिए। तो रात को 9 से 9:30 बजे के बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप चले जाओ, चाहो तो मंदिर जा सकते हो या फिर चाहो तो अपने सभी घर में महादेव का शिवलिंग होगा वहाँ पर भी कर सकते हो। चलो समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। शमी के पत्ते सबसे पहले जो टाइम बताई है मैंने, उसी टाइम से पहले 1 लोटा जल लेना है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या करना है, बोल करके श्री शिवाय। जब भी शिवाय, अब सबसे पहले काम करना है कि आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या बोल करके समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुते का जाप स्मरण करके समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर एक नियम और समझेंगे। जब आप जल चढ़ाओगे तो आपको हाथों से शिवलिंग को पहले अच्छे से पोंछ देना है। अब आपके पास में हल्दी हुआ, शमी का पत्ता है। साल में जब जो भी मासिक शिवरात्रि आती है तभी हम इस उपाय को कर सकते हैं और कभी भी नहीं कर सकते। तो वही हल्दी हुआ, शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर कितने 9 शमी के पत्ते को जब आप समर्पित करोगे, यहाँ पर महादेव का अवधेश्वर रूप हमें ध्यान होना चाहिए, इसलिए अवधेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को समर्पित कर देना है। साल भर आपके घर में पैसों की कमी कोई नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता रहेगा, ठीक है ना। तो करिए जरूर, किसी को भूलना नहीं है। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है। कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में।
सबसे पहला बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी अपने घर से बाहर निकलते हो या फिर बहुत ही कम व्रत रहते हो, बहुत ही उपवास रखते हो, पशुपति का व्रत कर लिया एंड इवन प्रदोष का भी व्रत कर लिया, बहुत सारे व्रत कर लिए, बहुत सारे उपाय किए, कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो चलिए हम आप त्रिपुण का यह उपाय करने की कोशिश करते हैं। इस उपाय के लिए हमें 2 चीज़ें की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप सभी को चावल के कितने दाने लेने हैं? 3 लेने हैं। चावल के दाने खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। चावल ले लिया। चावल के दानों के साथ में आप सभी लोगों को महादेव का प्रिय चंदन कौन सा होता है? लाल चंदन होता है। तो आप सभी को लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद में आपको लेना है फिर से बेलपत्र। अब यहाँ पर बेलपत्र थोड़ा सा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। देखिए, आप लोगों के पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन को क्या करेंगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ने से पहले जो बेलपत्र आपने लिया है उसके बड़े पत्ते के पे, पूरे पत्ते पे नहीं लगाना है, लाल चंदन ऐसे करके लगाइएगा। लगा देने के बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि चावल के दाने, उन चावल के दाने को ऐसे सीरीज में वाइज में लगाइएगा। एक ऐसे लगाइएगा, दूसरा ऐसा लगाइएगा, तीसरा ऐसा लगाइएगा। हमें यह लगा दिया तो बेलपत्र आपकी कुछ भी सजा करके नहीं जा सकते। क्या आएगी? नहीं आएगी। तो आपको त्रिगुण बना दिया है चावल से लाल चंदन के ऊपर, ठीक है ना? बना दिया। शाम के प्रदोष काल के बाद इस बेलपत्र को उठाइएगा और लेकर पहुंच जाइए महादेव के शिवलिंग के पास। जब यहाँ पर पहुँचोगे तो आपको पहले एक लोटा जल लेना है और जल चढ़ाने के बाद जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होगी, वही त्रिगुण लगा हुआ बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित कर दोगे, कौन से महादेव का स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको चढ़ा देना है। कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम घर में नहीं आ सकती, ठीक है ना? करिएगा जरूर। भूलना तो बिल्कुल नहीं है किसी को भी, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने कितने उपाय की बात कर ली। अब हम यहाँ पर 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में सबसे स्पेशली और बहुत ही प्यारे से उपाय की क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सारी बातें मैं तभी करूँगा। आप लोगों जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जिसने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय की। तो चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। आपको करना होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि बीमार को लेकर बहुत सारे इंसान बीमार होते हैं। इस उपाय को देखिए। जैसे मान लीजिएगा कि घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान हो रहता है, उसको कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई कभी छूट नहीं करती है, देन आप इस उपाय को करेंगे। इस उपाय के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिएंगी। एक तो आपको बेलपत्र चाहिएगा और दूसरा आपको इत्र लेना है। इत्र में कोई फ्लोर की आवश्यकता नहीं होगी। आप कोई सा भी नॉर्मल सा इत्र ले सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को एक कमलगट्टा भी देना होगा। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि कमलगट्टा सिर्फ धन के लिए काम आता है, हर चीज़ के लिए कमलगट्टा इस्तेमाल होता है। तो कमलगट्टा ले लिया। अब आप एक तांबे का लोटा ले लो। पहले उस तांबे के लोटे में आपको कमलगट्टा भी डालना है और उसी तांबे के लोटे में आपको इत्र भी डालना है। दोनों चीज़ों को एक साथ डालेगा और बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करके, और यही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसकी रोग बीमारी का कहाँ गायब हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। करिएगा जरूर। 3 उपाय समझ में आ गए होंगे। सबसे आखिरी उपाय हम लोग बात करने जा रहे हैं चौथे उपाय की, लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, जल्दी से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लाल चंदन लेना होगा, वह पीला चंदन। यह उपाय आपकी फैमिली की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए है। पीले के चंदन के साथ में एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लीजिएगा। तांबे का लोटा लेकर पहुंच जाइए महादेव के शिवलिंग के पास में। जो पीला चंदन होगा उसका लेप करिएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर
और इसी पीले चंदन के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइएगा। अब तरीका समझिएगा। बेलपत्र जो आपने पीले चंदन के ऊपर माता शोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया है, यही बेलपत्र उठा करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। अलग से बेलपत्र नहीं लेना है और अपने पूरे परिवार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए 1 लोटा जल चढ़ा देना है। कभी भी घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुते हर हर महादेव जरूर लिखेगा।